भारतीय सेना को इसका पहला C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयर लिफ्ट प्लेन आज मिल चुका है, जिसे रिसीव करने के लिए खुद एयर चीफ मार्शल BR चौधरी स्पेन पहुंचे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसे स्पेन के सेविले प्लांट में तैयार किया गया है, जिसे भारत लाने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी स्पेन पहुंच चुके हैं। सेना से जितनी जानकारी मीडिया रिपोर्ट में खबर छपी है या फिर मिली है, उसके मुताबिक इसकी तैनाती सबसे पहले आगरा के हिंडन एयरबेस पर की जाएगी। C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयर लिफ्ट प्लेन की खूबियों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि किसी बाहुबली एयरक्राफ्ट से यह कम नहीं है। भारतीय वायुसेना के मुताबिक कंपनी ने विमान को हैंडओवर कर दिया है। 25 सितंबर को हिंडन एयरबेस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसमें यह विमान आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल होगा। अभी तो खबरें सरकार और सरकारी विभागों से मीडिया रिपोर्ट में ही आई हैं। उसके मुताबिक स्पेन से ऐसे 56 एयरक्राफ्ट लाने की योजना बनाई गई है। इसमें 16 बने बनाए विमान भारत लाए जाने हैं और अब जो बाकी बचे हैं उनको 40 एयरक्राफ्ट वो गुजरात के वडोदरा में तैयार किया जाएगा। 2024 से इन्हें तैयार करने का काम टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी करने जा रही है। अब विमान की खासियत पर नजर डालते हैं। क्या है C-295 विमान की खासियत? इसका जवाब है कि इसमें कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे दूसरे अन्य ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट से बिल्कुल अलग बनाती हैं, जैसे कि इमरजेंसी सेवाओं के समय में इसकी मदद से शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग आसानी से की जा सकती है, यानी उड़ान कम दूरी में ही भर सकती है और कम समय में ही टेक ऑफ यानी उतर भी सकता है। स्पेन की कंपनी के मुताबिक इसमें मात्र 320 मीटर की दूरी से टेक ऑफ करने की क्षमता है, यानी उड़ान भरने की क्षमता है। इसके अलावा अगर बात करें लैंडिंग के लिए, मात्र 670 मीटर की दूरी ही काफी है। उतने में ही ये लैंड कर जाएगा, उतनी जमीन ही इसको जरूरत होगी। पहाड़ी इलाकों में भी इमरजेंसी ऑपरेशन में सक्षम। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज इसकी है कि कम जगह में लैंडिंग और टेक ऑफ जैसी सुविधाओं के कारण यह देश के पहाड़ी क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। भारत के लद्दाख, कश्मीर और सिक्किम और असम जैसे पहाड़ी इलाकों वाले क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होने वाला है। इमरजेंसी के दौर में चलने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में यह अहम भूमिका निभा सकता है। अब बात है कई घंटे लगातार उड़ान भरने में भी सक्षम है। जी हाँ, बाहुबली C-295 लगभग 11 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 24.45 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 8.65 मीटर है। वहीं विंग स्पैन 25.81 मीटर की है। इसके अलावा इसमें 12.69 मीटर लंबा प्रेशराइज्ड केबिन दिया गया है और यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब भारी भरकम वजन उठाने में बाहुबली। अब जब नाम के साथ बाहुबली जोड़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात होगी कि कुछ खास होगा इसमें। और बाहुबली तो वैसे भी वजन को हवा में चुटकियों में उठाने में माहिर ही है। C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन 7,050 किलो तक का पेलोड उठाने में सक्षम है। यह देश के लिए कितना काम का साबित होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह एक बार में 71 सैनिक, 44 पैरा ट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट को लेकर उड़ान भर सकता है। अंदाजा खुद लगा सकते हैं आप। कितने करोड़ रुपए में हुई है डील? सबसे अहम बात यही होती है कि आखिर कितने करोड़ रुपए में इसे खरीदा जा रहा है। अगर डील पर नजर डालें तो यह 21,000 करोड़ की डील है। पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबेस में होगी, जहां इसके पायलट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी अगले साल तक तैयार हो जाएंगे। सितंबर 2021 में भारत ने यूरोपीय कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। बाकी के जो एयरक्राफ्ट बच रहे हैं उन्हें टाटा एडवांस सिस्टम, जो भारत की कंपनी है, वो बनाने वाली है, जो कि गुजरात के वडोदरा में 2024 के मध्य तक C-295 विमान बनाना शुरू करने वाली है। फिलहाल इसकी फाइनल असेंबली लाइन का काम चल रहा है और कंपनी 2031 तक वायुसेना को इतने सारे 40 एयरक्राफ्ट जो मैंने बताया अभी कम पड़ रहे थे उनको सौंप देगी। अब अंत में आपको सुनवाते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने क्या कुछ स्पेन में विमान की चाबी मिलने के बाद कहा है। Sir, you have today taken the delivery of the C-295. How important is this for you, sir? It's a major milestone not only for
Indian Air Force, but for the whole country. For two reasons. One, for the Air Force, it improves our tactical airlift capability by leaps and bounds. For the nation, it marks the beginning of a new era for Atmanirbhar Bharat, wherein, as you are aware, after the first 16 aircraft roll out from this plant, 17th aircraft onwards will be made in India. And for the Indian aviation industry, it's a big step, wherein we will be manufacturing the first military aircraft, transport aircraft within our country. Sir,